बदायूं में सगे भाइयों के साथ हुई वारदात को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। इस केस में मुख्य आरोपियों में से एक साजिद का एनकाउंटर हो गया। इसके अलावा जावेद फरार है। अब इनके पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दो सगे भाइयों की हुई इस जघन्य वारदात और हत्या के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। लगातार अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। कई नेता इस हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाल ही में इस घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। यूपी के बदायूं में छोटे छोटे मासूमों के कत्ल के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बदायूं की घटना से साबित हो गया है कि जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी जीरो हो गई है। बीजेपी वाले हर घटना का पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। अगर पुलिस पहले से काम करती तो दो भाइयों की जान न जाती। दो भाइयों की जान तो चली गई। अखिलेश यादव ने इसके आगे ये भी कहा कि यह घटना पुलिस प्रशासन की नाकामी है। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि हर घटना का फायदा उठाने के लिए ये पार्टी काम करती है। साथ ही एनकाउंटर के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी सरकार एनकाउंटर से अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करती है, ये भी आरोप लगाया। यूपी के बदायूं में हुए डबल मर्डर को लेकर के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को और घेरा। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर से हर बार नाकामी नहीं छिप सकती। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है तो जनता नारा दे रही है 400 हार का। इतना ही नहीं, इस घटना के चलते समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए बीजेपी जिम्मेदार है जो तनाव बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और बीजेपी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने हत्या आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल करते हुए कहा कि मुख्य आरोपी का एनकाउंटर तो कर दिया, लेकिन इस घटना के पीछे मुख्य वजह क्या थी ये पता नहीं चल पाएगी। केस खुलेगा कैसे? एनकाउंटर करने से पहले वजह पता करनी जरूर चाहिए थी। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि साजिद उनके घर में आया था, 5000 रुपये मांगे, उनके साथ बैठकर चाय पी। उसने ये बात कही कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, अस्पताल में है। बच्चों की माँ यानी पीड़िता की माँ संगीता ने अपने पति विनोद को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी है, दे दो, 5000 कल दे देगा। इसके बाद साजिद ने चाय का पूछा गया तो उसने हामी भरी, चाय पी और उसके बाद अस्पताल जाने में 1-2 घंटे की बात कहने लगा। आरोपी साजिद ने घर के बड़े बेटे आयुष से कहा कि मम्मी का पार्लर दिखा दो। जिसके बाद वो पार्लर के फर्स्ट फ्लोर में गया। दूसरे फ्लोर में उसके बाद उसे ले गया जहां उसने लाइट बंद की और उसके बाद आयुष को चाकू से काटकर मार डाला। तभी छोटा बेटा आहान पहुंच गया पानी लेकर। साजिद ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार काट डाला। इस भयानक हत्याकांड में पीड़ित परिवार के छोटे बेटे की जान बड़ी मुश्किल से बची। पीयूष ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि उसके दोनों भाई खून से लथपथ हैं और उन्हें आरोपी साजिद मार रहा है। छोटे बच्चे पीयूष की ओर जब हमला करने की कोशिश की गई तो दौड़ करके भाग गया। हालांकि इस दौरान पीयूष के अंगूठे में और उसको एक थप्पड़ साजिद ने जरूर मारा। अंगूठे में उसकी चोट है जिसमें इलाज के बाद उसे छुट्टी मिल गई। इसके बाद जैसे तैसे पीयूष ने नीचे भाग करके दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद उसने आवाज़ लगाई तो माँ और पड़ोसी आ गए, लेकिन इसी बीच मौका पा करके साजिद भाग गया। हालांकि पुलिस से दूर नहीं जा पाया और एनकाउंटर में मारा गया है। हालांकि अब सियासत तेज हो गई है और अखिलेश यादव ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।